मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार का प्रारंभ स्वाध्याय का अपना हो गया है। और आज जो गुरुदेव श्री की सीढ़ी प्रारंभ हुई, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ वहाँ पर हुआ। तो गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि जैसे मंदिर पूर्ण होने के बाद उस पर कलश चढ़ाया जाता है, शिखर होता है, कलश होता है, ऐसे ग्रंथकर्ता आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यह सर्व जो चर्चा थी 9 तत्वों के 9 पदार्थ के द्वारा, उसे पूर्ण करके फिर यह कलश चढ़ाया है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कलश है, पूरे समय सार रूपी मंदिर का ये कलश है। तो इसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रथम कलश में टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि जब मोक्ष का भी स्वांग निकल गया, मोक्ष भी एक स्वांग है, एक समय की अवस्था है ना, त्रिकाल वस्तु नहीं है मोक्ष, है ना, अवस्था है। काय में गिनी जाती है, सादि अनंत में गिनी जाती है, अनादि अनंत में नहीं गिनी जाती। मोक्ष सादि अनंत भाव में गिना जाता है। तो जो सादि अनंत हैं अथवा सादि शांत हैं या अनादि शांत हैं, वे सब भाव स्वांग हैं। और जो अनादि अनंत है वह सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो उसकी चर्चा यहाँ प्रथम कलश से की। और जैसा कि सबको मालूम है कि 320 नंबर की गाथा इसी अधिकार में है, जिसमें कहा है कि जैसे नेत्र किसी को अग्नि आदि को करता नहीं, देखता ही है, ऐसे यह आत्मा बंद मोक्ष निर्जरा को करता नहीं, मात्र जानता ही है ना। तो उसी बात को इस कलश में कहा। देखो अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ 285 पेज, दूसरा पैराग्राफ। ये आत्मा यानी कौन? कि शुद्ध निश्चय नय का विषय स्वरूप, सम्यक दर्शन का विषय, ध्यान का ध्येय रूप, स्वीकारने योग्य आप रूप स्वीकारने योग्य आत्मा क्या है, उसकी यहाँ पर महिमा रूप काव्य ये अपने सामने 193 नंबर का आया है। देखो इसमें अपन जरा ये दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के फैलाव से भरपूर है, ऐसा
किसका? आत्मा का। आत्मा का पवित्र अचल तेज, पवित्र है, चलित नहीं होता, ऐसा इसका तेज निज रस के फैलाव से यानी अपने स्वरूप रूपता के विस्तार से भरपूर है। और टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, जिसकी महिमा शाश्वत नाम टंकोत्कीर्ण प्रकट है। टंकोत्कीर्ण यानी जिसकी महिमा शाश्वत है, किसी से घड़ी हुई नहीं, यानी यह आत्मा किसी से घड़ा हुआ नहीं है। यह तो अकृत्रिम शाश्वत टंकोत्कीर्ण प्रभु शाश्वत विद्यमान वस्तु है, शाश्वत रहने वाली है। मोक्ष तो स्वांग है, ये स्वांग नहीं है, ये टंकोत्कीर्ण शाश्वत अकृत्रिम स्वरूप वस्तु है। तो कहा किसी घड़तर से खड़ा नहीं हुआ, यानी कि जैसे मकान है ना, तो मकान अपन बनाते हैं तो ऐसे ईंटों से, तो उसको कहा घड़तर, यानी चुनाई करते करते खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, ये तो अकृत्रिम अनादि अनंत कब से है कि जूना है, पुराना अनादि सनातन वस्तु है। इसी पैराग्राफ की सबसे नीचे की पंक्ति देखना है अपने को, बस ये जो भावार्थ के ठीक ऊपर है कि बंद मोक्ष को जानने वाला है, बंद मोक्ष को जानने वाला है यह शुद्ध नय का विषय स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रगट जिसकी शाश्वत महिमा है, यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। यहाँ ये क्या बात कही कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का यहाँ मंगलाचरण किया। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के मंगलाचरण में किसकी महिमा करी कि शुद्ध नय के विषयभूत अपना यह चैतन्य परमात्मा जो श्रद्धा का विषय है, उसकी यहाँ महिमा प्रकट करी। तो क्यों करी कि देखो निर्जरा तत्व की चर्चा करी, वह भी स्वांग था, संबर की करी, निर्जरा की करी, मोक्ष की करी, ये सब स्वांग थे सो निकल गए माने अब मोक्ष खत्म हो गया, ये नहीं, ये स्वांग है, ये मेरे में नहीं, ऐसे करके निकल गए। समझना बात को जरा। कहते ना संबर का स्वांग निकल गया, निर्जरा का स्वांग निकल गया, हाँ, और मोक्ष का भी स्वांग निकल गया। तो मोक्ष अब रहा नहीं, संसार हो गया, ये नहीं, स्वांग निकल गया मैंने, अर्थात मैंने इस अपने चैतन्य परमात्मा, इसमें स्वांग नहीं है, ये निकल गया। क्या निकल गया कि ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य भगवान हूँ, इसमें मोक्ष का स्वांग नहीं है। तो मोक्ष का स्वांग निकल गया तो क्या रह गया कि जैसा मैं अकृत्रिम अनादि अनंत शाश्वत टंकोत्कीर्ण स्वरूप हूँ, वह हूँ। ऐसे करके बात की। आगे भी एक कलश आएगा, उसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में आएगी। अभी इसमें अपन जो अपनी 159 नंबर गाथा चल रही है, तो थोड़ा सा हिस्सा 6 नंबर भाग में से अपन चर्चा करेंगे और उसके उपरांत फिर 7वां भाग शुरू होगा। तो वो अपने पास आ गया है, देखो 303 पेज, कारण कार्य नियम भाग 6, 303 पेज। अपनी चर्चा यहाँ चलती थी कि वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वयं के और पर पदार्थों के निर्णयात्मक है तथा प्रमिति से यानी ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। ये वाली बात है। देखो ये श्लोक महासेन पंडित देव ने
लिखा है और उसको यहाँ टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने यहाँ उद्धृत किया है इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए। अभी अपनी जो टीका में जो भाग चला, पीछे जो भाग चला, उसमें क्या बात आई? पराश्रितो व्यवहार, यानी व्यवहार पराश्रित है, यह आगम में कहा गया। तो जो केवली परमात्मा अपने केवल ज्ञान के द्वारा जो जगत के चराचर पदार्थों को युगपत जानते हैं, यह उनका यह जानना व्यवहार है, ऐसा कहा। तो उस व्यवहार के सापेक्ष कहा कि अपना स्वयं को जानना निश्चय है ना। अभी गुरुदेव श्री का जब अपन स्पष्टीकरण देखेंगे तो कहेंगे कि स्वयं को जानना भी व्यवहार है। ये भी बात आएगी, वो कैसे आएगी वो वहाँ अपन समझेंगे। तो अभी एक व्यवहार पक्ष की बात आई और उसमें यह बात आई कि ज्ञान का धर्म दीपक की भांति स्वयं पर प्रकाशकपना है और घट आदि के प्रकाशन से, प्रमिति से प्रकाश यानी कि दीपक कथनचित भिन्न है, तो भी वह दीपक स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं और पर को प्रकाशित करता है। अब ये वाली बात अपन आगे देखते हैं, जहाँ ये श्लोक की चर्चा 303 पेज पे है। क्या कहा है कि वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है। एक पॉइंट बोले, दूसरी बात कही वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वयं के और पर पदार्थों के निर्णयात्मक है। अब इसको समझें अपन क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान में अभी सम्यक शब्द लगाया है ना, उसे थोड़ी देर के लिए अपन अभी पेटे में रख लेते हैं। अपन ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान है वह दीपक की भांति स्वयं पर पदार्थों का प्रकाशक है। यहाँ आ गई बात। दीपक है ना, तो दीपक जो है वह उसका स्वभाव है कि वह स्वयं प्रकाशित होता हुआ स्वयं को भी प्रकाशता है और उसमें पर यानी घटपट आदि भी प्रकाशित होते हैं, है ना। एक चर्चा अपनी आ चुकी है पहले, उसको भी थोड़ा याद कर लेते हैं कि स्वयं पर प्रकाशक पने रूप दीपक में वास्तव में तो स्वयं का ही प्रकाशन है। वो बस याद रखना, अभी चर्चा में जहाँ ज़रूरत होगी अपन उसे ख्याल में लेंगे। तो दीपक का क्या स्वभाव कहा? स्वयं पर प्रकाशक है, समझ गए ना। इसी प्रकार ज्ञान अपने जानन स्वरूपता से परिणमता हुआ स्वयं पर प्रकाश स्वभाव वाला है। ऐसा निर्णय जिस ज्ञान में हुआ है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये मतलब आया। देखो अभी लिखा था ना, वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वयं के और पर पदार्थों का निर्णयात्मक है। यहाँ निर्णयात्मक शब्द ले लिया क्योंकि बात सम्यक ज्ञान की है। ज्ञान अभी अपन ने कहा ना, सम्यक शब्द को थोड़ी देर पेटे में रख दें और ज्ञान शब्द की बात करें तो ज्ञान का तो त्रैकालिक स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक है। ऐसा स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप का निर्णय जिस ज्ञान में हुआ वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान को क्या कहा जाएगा कि स्वयं के और पर पदार्थों के निर्णयात्मक जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। अब क्या कहा अगला पॉइंट, तथा प्रमिति से यानी ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। ये समझना जरा बात को। प्रमिति किसे कहा? कल अपन ने बात करी थी, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। प्रमेय
जो जानने में आने योग्य पदार्थ वे प्रमेय है, और जानने वाला वह प्रमाता, और जानने की जो क्रिया हुई वह प्रमिति है। प्रमिति कहो, ज्ञप्ति कहो, जानन क्रिया कहो। तो ये जानन क्रिया से यह ज्ञान कथनचित भिन्न है, ये बात कही। ये यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान कौन सा, कि जो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप अपना ज्ञान सामान्य, अपना ज्ञान जो दृष्टि का विषय भूत, आलम्बन भूत जो ज्ञान स्वरूप है, वह जानन क्रिया से कथनचित भिन्न है। वह जानन क्रिया पर को प्रकाशती हो और स्वयं को प्रकाशती, क्योंकि एक ही साथ है ना स्वयं पर प्रकाशन। तो स्वयं पर प्रकाशन रूप परिणमित प्रमिति नाम ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया, इससे यह ज्ञायक भगवान कथनचित भिन्न है। क्यों भिन्न कहा, कथनचित भिन्न कहा? पहले तो इसको ही देख लें कि कथनचित भिन्न कहा तो इसमें कथनचित अभिन्न भी आ गया। जब कथनचित भिन्न कहा तो कथनचित अभिन्न भी आ गया कि नहीं आ गया? तो कथनचित भिन्न क्या कैसे कहा और कथनचित अभिन्न कैसे कहा, ये पॉइंट अपने को समझना है। पहली बात ये कि ज्ञान का स्वरूप त्रिकाल स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है, स्वभाव वाला है। एक ऐसे ज्ञान स्वरूप की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य के निर्णय रूप ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। दो बात, सम्यक ज्ञान जिस स्वयं पर प्रकाशक अपने त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा के आलम्बन से होता है, वह त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा जानन क्रिया से कथनचित भिन्न है। इतनी तो बात आई इसमें। वो श्लोक बहुत गंभीर है और वहाँ जो यहाँ पर मुनिराज ने उद्धृत किया है। तो कथनचित भिन्न कैसे और कथनचित अभिन्न इसमें समाहित हो गया कि कथनचित भिन्न इस प्रकार है कि जो ज्ञायक भगवान है उसका जो आलम्बन लेता हुआ उसके स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का निर्णय करता हुआ जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान की पर्याय या उसको आलम्बन लेती पर्याय, वो पर्याय का आलम्बन नहीं लेती। जो ज्ञप्ति क्रिया है, जो जानन क्रिया है, जो ज्ञान की प्रकट वर्तमान अवस्था है, जो इस ज्ञायक भगवान को जानती परिणमित है, वह पर्याय को लक्ष्य करती नहीं, अपितु पर्याय से रहित एक रूप अकृत्रिम स्वरूप शाश्वत इस त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा को विषय करती है। तो वह त्रिकाली परमात्मा उस पर्याय से रहित है, इसलिए कथनचित भिन्न कहा। और कथनचित अभिन्न क्यों कहा? कि ये जानने की पर्याय स्वयं उस ज्ञायक भगवान की ही है, इसलिए कथनचित अभिन्न। ये वाली बात है। आगे देखते हैं। ये व्यवहार पक्ष की बात थी पिछले पैराग्राफ में टीका के। अब अगला पैराग्राफ आता है, इसमें देखो क्या कहा। अब स्वयं आश्रितो निश्चय, ये वाली बात कही ना, निश्चय स्वयं आश्रित है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से आगम में निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के नय की चर्चा है। तो व्यवहार नय पराश्रित है, निश्चय नय स्वयाश्रित है, ये आगम का वचन है। अभी बात चली है निश्चय की। देखो
ज्ञान को सतत निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण, बात किसकी चल रही है? केवली भगवंत की। पीछे आ गई थी ना बात, जिन्होंने आत्मा के गुणों का घात करने वाले घातिया कर्मों के नाश द्वारा जो ज्ञान उनको प्रकट हुआ है, उसकी बात चल रही है, केवल ज्ञान की। ठीक है, तो केवल ज्ञान रूप जो ज्ञान का परिणमन है, उस केवल ज्ञान रूप ज्ञान के परिणमन में लोकालोक जानने में आता है, ये व्यवहार है। खरे खर तो उस ज्ञान में वे अपने को ही जानते हैं, ये बात पिछले पैराग्राफ में आ गई है। अब कहते हैं कि वे जो केवल ज्ञान स्वरूप परिणित जो भगवंत हैं, जो अरिहंत परमात्मा हैं, वे कहाँ लीन हैं? कहाँ लीन हैं? किस प्रकार लीन हैं? वो पंक्ति देखो, निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीन है। निरुपराग का अर्थ क्या है? प्रणव नाम है ना आपका, देखो निरुपराग का अर्थ क्या है? उपराग से रहित। उपराग किसे कहा? मलिनता को उपराग कहते हैं। मलिनता को उपराग कहते हैं। क्यों? ऐसे नहीं कि उपरक्त होता हुआ, ऐसी चर्चा आती है ना, उपरक्त माने मेला होता हुआ, तो उपरक्त हुआ है जिससे उसका नाम उपराग, वो मलिनता। और निरुपराग माने मलिनता से रहित। तो कौन है मलिनता से रहित? ये पवित्र अपना चैतन्य परमात्मा, अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण शाश्वत स्वरूप है ना, एक। तो निरुपराग की बात करी। निरंजन है, इसमें कोई अंजन किंचित भी है नहीं। यह आत्मा भले निगोद में रहा हो, लेकिन यह स्वरूप से तो निरुपराग निरंजन स्वभाव है। ये ऐसे स्वभाव में केवली परमात्मा का अखंड लीनपना है। अखंड लीनपना माने उनका उपयोग वहाँ से चलित ही नहीं होता। वह उपयोग उनका वर्तता, उपयोग रहित तो नहीं हो गए ना, उपयोग का परिणमन तो है ना, उसमें ही तो केवल ज्ञान रूप परिणमन है। लेकिन वह उपयोग की लीनता कहाँ है? कि निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण। अब क्या कहते हैं? निश्चय पक्ष से भी स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। अब यहाँ कहते हैं, देखो, व्यवहार पराश्रितो व्यवहारा, तो व्यवहार के संदर्भ से स्वयं पर प्रकाशक पना वहाँ घटित किया था कि नहीं किया? पिछले पैराग्राफ में है ना, स्वयं पर प्रकाशक पना कैसे घटित किया था? कि केवल ज्ञान की जो प्रगट संपूर्ण विकास रूप ज्ञान की अवस्था है, उसमें जितना लोकालोक के चराचर पदार्थ जानने में आते हैं, पर पदार्थ है ना वे, तो उनको जानना ये व्यवहार है। तो ये कह सकते हैं, कहा जाता है कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर निश्चय से किसे जानते हैं? कि निश्चय से अपने ज्ञायक परमात्मा को जानते हैं। ये व्यवहार पक्ष से चर्चा है, ये व्यवहार पक्ष से निश्चय की चर्चा। अब निश्चय पक्ष से क्या है, वो वाली बात यहाँ आती है। देखो, निश्चय पक्ष में भी स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। क्यों? अब क्या मतलब निकला? कि जब पिछले पैराग्राफ में आपने पर को जानने का व्यवहार से जानते हैं ये कह दिया, और निश्चय से स्वयं को जानते हैं, तो अब निश्चय में स्वयं पर प्रकाशक पना तो ना रहा ना। और निश्चय में स्वयं पर प्रकाशक पना यदि सिद्ध नहीं होता, तो इसका त्रिकाल स्वयं पर प्रकाशक पना कैसे सिद्ध होएगा? बोल,
लॉजिक समझना, गाथा, गाथा की टीका, गाथा को पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो गाथा को, पिछले पेज पे आ जाओ। मैंने इसलिए छठवां भाग नहीं रखाया था, अभी इसमें अपना थोड़ा चर्चा चालू है। जाने अने देखे वधु प्रभु केवली व्यवहार थी, जाने अने देखे स्वयं प्रभु केवली निश्चय थकी। लो, अब इसमें इतनी ही बात आई, अन्वयार्थ पढ़ लो। व्यवहार न से केवली भगवान सब जानते और देखते हैं, और निश्चय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानते हैं और देखते हैं। तो इसमें स्वयं पर प्रकाशकपना कैसा रह गया भैया कि व्यवहार से पर को और निश्चय से स्वयं को, तो फिर वह व्यवहार जो पराश्रित भाव है, तो इसकी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का जो भाव त्रिकाली अकृत्रिम शाश्वत टंकोत्कीर्ण स्वरूप वस्तु की जो सामर्थ्य है, वो तो फिर व्यवहार सापेक्ष हो गई। लॉजिक पकड़ना बड़ा गंभीर है। बोल तो दिया और कहा भी जाता है कि लोकालोक पर, जैसे अपन ने कल कहा ना, जगत को दो हिस्सों में बांट दो, आप बांटो चाहे केवली भगवान बांटे, दो हिस्सों में कैसे बढ़ता है, स्वयं और पर। अब स्वयं को निश्चय से स्वयं को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं। तो व्यवहार से पर को जानते हैं, इसमें तो वो स्वयं पर प्रकाशकपना वह पर सापेक्ष हो गया, व्यवहार सापेक्ष हो गया। और व्यवहार तो झूठा नहीं है, व्यवहार सत्य बात को कहता नहीं। अब ये बड़ी समस्या आन पड़ी है। व्यवहार तो झूठा नहीं है, क्या प्रणव? व्यवहार झूठा नहीं है। कौन कहता है कि व्यवहार खुद ही कहता है? व्यवहार खुद ही यह अपने साथ साइन बोर्ड लेके चलता है कि मैं जो कहूँगा ऐसा है नहीं। समझना, घबराना नहीं है। ये जरा विषय खूब घुटाई का है, आराम से चलेगा। अब पर का जानना व्यवहार कहा और स्वयं का जानना निश्चय कहा, तो स्वयं पर प्रकाशक बना निश्चय से घटित करो। तो फिर अपन थोड़े से इस बात को इस प्रकार भी विचार करते हैं कि पर को जानना कहना व्यवहार है, खरेखर तो पर को जानते ही नहीं। अपनी जानती हुई पर्याय को जानते हैं, उसमें ही पर वस्तुओं का जो आकार प्रकार प्रकाशित है उस अपनी उस पर्याय को जानते हैं। इस प्रकार स्वयं पर प्रकाशक है। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन हम कहते हैं कि इसमें भी पर सापेक्षता तो आई ना। इसको गुरुदेव कहेंगे अपनी ही पर्याय को जानना सद्भूत व्यवहार है। यानी कहाँ पॉइंट कहाँ आया है कि स्वयं पर प्रकाशक यह स्वभाव की सामर्थ्य हमारी वास्तविक है कि नहीं है। वास्तविक है तो व्यवहार सापेक्ष से उसकी वास्तविकता पर आंच आती है, व्यवहार सापेक्ष रखने से। तो एक स्थूल कथन के पर को जानते हैं ये व्यवहार है, केवली परमात्मा लोकालोक पर द्रव्यों को जानते हैं ये व्यवहार है, और स्वयं को जानते हैं ये निश्चय है। अभी स्थूल कथन, ठीक है। तो पर फिर कहा कि पर को जानने से पर प्रकाशक पना है कि नहीं, नहीं, पर स्वयं पर प्रकाशक पना तो अपना सामर्थ्य का भाव है। तो फिर कहा कि पर संबंधी जानने रूप परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं। ये
तो कहा अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं, ये सद्भूत व्यवहार है। तो सद्भूत व्यवहार है तो वास्तविक स्वयं पर प्रकाशकपना क्या है सो कहो। क्यों कि निश्चय स्वाश्रितो सो निश्चय, इसी में पढ़ा था अपन ने। ले स्वयं आश्रितो निश्चय, निश्चय स्वयं आश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से। पहली बात तो ये कि जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में वह चर्चा क्यों चल रही है और क्या बताना चाहते हैं, वो अपने ख्याल में आई कि नहीं आई बात। अभी जितनी अपन ने चर्चा करी 5-6 मिनट के पीछे व्यवहार पराश्रितों में ये बात कही कि लोकालोक को जानते हैं वह व्यवहार है, स्वयं आत्मा को जानते हैं ये निश्चय है, ऐसी बात आई ना। तो उसमें स्वयं पर प्रकाशकपना सापेक्ष रह गया, व्यवहार सापेक्ष रहा। तो वास्तविकता क्या है वो अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो केवली परमात्मा का जो उपयोग है, उपयोग की लीनता कहाँ है, लोकालोक में के स्वरूप में। स्वरूप में अपन वो पढ़ते हैं सकल गए ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, है ना। तो निजानंद रसलीन माने निजानंद कैसा है, वह निजानंद स्वरूप निरूप राग निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण निश्चय पक्ष से भी माने व्यवहार पक्ष से रहित, समझे ना। निश्चय पक्ष से भी यानी व्यवहार पक्ष से रहित स्वयं पर प्रकाशकपना है ही वह इस प्रमाण से कि सुनो, इसका नीचे ब्रैकेट में सरल भाषा में खुलासा आएगा, पहले ये पढ़ते हैं अपन। सहज ज्ञान आत्मा से, सहज ज्ञान कॉमा लगा दो या नहीं लगा दो, अपने मन में लगा लो। सहज ज्ञान आत्मा से, जरा देखना मेरा हाथ, सहज ज्ञान आत्मा से। आत्मा गुणी है और सहज ज्ञान गुण है, तो भिन्न हुआ ना। सहज ज्ञान माने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव और आत्मा ज्ञान स्वभावी, ज्ञान गुण आत्मा गुणी, ऐसा है कि नहीं। तो देखो सहज ज्ञान आत्मा से भिन्न है, आगे कहा है ना भिन्न, किस अपेक्षा, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से, भिन्न नाम और भिन्न लक्षण से, ऐसे ही भिन्न प्रयोजन से पहचानने में आता होता होने पर भी वस्तु वृत्ति से यानी अखंड वस्तु की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। लो क्या कहा इन 3 पंक्ति में भाई साहब, क्या कहा सुरेश जी, भाई साहब देखना क्या कहा है यहाँ पे कि संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से ज्ञान गुण की संज्ञा है और आत्मा को आत्म द्रव्य की संज्ञा है। ज्ञान का लक्षण जानना मात्र है, आत्मा जानने देखने सुख आदि अनंत गुण भाव स्वरूप है, तो लक्षण भिन्नता भी हुई। प्रयोजन क्या है कि गुण का प्रयोजन जानने रूप परिणमने का है और ऐसे जानने रूप ज्ञान आदि अनंत गुणों को वह आश्रय दे, ये द्रव्य का प्रयोजन है। तो इन 3 भावों से संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा ज्ञान गुण अपने गुणी आत्मा से भिन्न होने पर भी वस्तु वृत्ति से माने एक ही वस्तु होने से भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए वह ज्ञान गुण आत्मा से भिन्न नहीं है। यहाँ तक बात आई।
उदाहरण करना हो तो सरल करते हैं, मिठास और शक्कर। मिठास गुण है, शक्कर पदार्थ है। तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा उनमें भिन्नता होने पर भी शक्कर पदार्थ की तरफ से देखने पर मिठास और शक्कर में भिन्नता नहीं है। यहाँ तक बात आ गई। देखो अब इस कारण के कारण लीधे, ए आ कारण ने लीधे, इस कारण के कारण से यह सहज ज्ञान आत्मगत यानी आत्मा में रहे हुए दर्शन, सुख, चारित्र आदि को जानता है और स्वयं आत्मा को यानी कारण परमात्मा के स्वरूप को भी जानता है। दो कर दिए। अब ज्ञान अपने को भी जानता है और दर्शन, सुख, चारित्र आदि को भी जानता है। ऐसा कह के अब देखो इसका ब्रैकेट में क्या खुलासा है। सहज ज्ञान स्वयं आत्मा को तो स्वयं आश्रित निश्चय नय से जानता ही है और इस रीति से स्वयं आत्मा को जानते उसके सब गुण भी जानने में ही आ जाते हैं या जानने में आ ही जाते हैं। ये बात तो अभी चल गई अपनी दोपहर की चर्चा में। एक ज्ञप्ति क्रिया की, ज्ञान क्रिया की अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ परिणमित हैं जो एक ज्ञान पर्याय में जानने में, वेदन में आती हैं। उनमें से कुछ शक्तियाँ अभी चल रही हैं, अपनी 6 शक्ति की चर्चा हो गई है, तो वे अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, है ना, उसकी चर्चा। तो ये बात यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? मिलान आ गया ना। देखो इस प्रकार स्वयं आत्मा को जानते उसके सब गुण भी जानने में आ ही जाते हैं। अब सहज ज्ञान ने जो यह जाना उसमें भेद अपेक्षा से देखा जाए तो सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ही स्वयं है। आ गया? आ गई बात? ख्याल में आ गई? सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ज्ञान को जानता है और ज्ञान को जानते परिणमित उस ज्ञान में दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुण भी जानने में आते हैं, है ना। तो ज्ञान के लिए, सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ही स्वयं है और उसके सिवाय के दूसरे सब दर्शन, सुख, चारित्र आदि पर हैं। इसलिए इस अपेक्षा से ऐसा सिद्ध हुआ कि निश्चय पक्ष से भी ज्ञान स्वयं को ऐसे ही पर को जानता है। लो, हो गई बात। इसमें पर सापेक्षता के बिना, व्यवहार के सापेक्षता बिना स्वयं आश्रित स्वरूप निश्चय न की मात्र अपेक्षा से वास्तविक स्वरूप की स्वयं पर प्रकाशक पने की बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया। गाथा कितनी गंभीर है, बोलो सा, कितनी गंभीर गाथा। नियम सार है ना ये। निज भावना के निमित्त से ये कुंद कुंद आचार्य भगवान की ये कृति है और जो उनके 5 परमागम प्रसिद्ध हैं उनमें ये अंत में लिखा गया, ये अंत में लिखा गया। जैसी की जानकारी है, कोई पक्की तो नहीं है, जैसा जैसा अपने साथ जानकारी में आया है। पहले पंचास्तिकाय प्रवचन सार की रचना हुई, फिर समय सार की हुई, अष्टपाहुड़ की हुई और फिर नियम सार की। इस प्रकार का क्रम जानने में आया है। अब जो भी रहा हो 2000 वर्ष पहले, कोई तारीखें तो डाली नहीं गई हैं, लेकिन एक जो क्रम, जो आचार परंपरा में जिस प्रकार से चर्चा आई है उसमें से ये बात कहने में आई। देखो
नीचे इसी गाथा के संदर्भ से आचार्य देव श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी की समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 192 वाला श्लोक का यहाँ उद्धरण दिया, जो कल अपन ने जिसकी सीडी सुनी थी 192 की। तो इसे पढ़ लेंगे तो भी अपने ख्याल में आ जाएगा। देखो, कर्म बंध के छेदी अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष को अनुभवता, नित्य उद्योत वाली जिसका प्रकाश नित्य है, ऐसी सहज अवस्था जिसकी खिल निकली है, ऐसा एकांत शुद्ध यानी कर्म का मेल नहीं रहने से जो अत्यंत शुद्ध हुआ है ऐसा, और एकाकार माने एक ज्ञान मात्र आकार से परिणमे हुए निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा है। ये मोक्ष अधिकार की अंतिम मतलब मोक्ष अधिकार की 307 नंबर की 306 307 गाथा के उपरांत जो कलश अमरचंद्र आचार्य ने कहे, उसमें अंतिम कलश ये कह कर के अधिकार पूर्ण किया है। तो इसमें भी ये देखो, मोक्ष को कर्ता नहीं लिखा, ध्यान दे देना जरा यहाँ। कर्म बंध का छेदी, कर्म बंध का छेदी माने बंध के छेदना रूप कार्य हुआ ना, बंध का छेदन, तो उसको बताया निमित्त में। कर्म बंध का छेदी अतुल अक्षय अविनाशी, अतुलनीय है, अक्षय है माने अब प्रगटा है, वह अब क्षय को प्राप्त नहीं होता, अवतार नहीं होते, है ना। तो मोक्ष को अनुभवते, नित्य मोक्ष को अनुभवता कहा, मोक्ष को करता ना कहा। आत्मा ने मोक्ष किया ये ना कहा, आत्मा की अवस्था में हुए मोक्ष को जानता। नित्य उद्योत वाली सहज अवस्था जिसको खिल निकली है, वह एकांत शुद्ध है, एकाकार निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा है। सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रकट हुआ है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट समझना, ये जो ब्रैकेट में आ गया ये समझो पूरे श्लोक का अर्थ आ गया एक तरह से, और उसका पॉइंट समझना क्या कहना चाहते हैं। सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रकट हुआ, इसका अर्थ क्या है कि जैसा दृष्टि का विषय रूप यह अपना चैतन्य परमात्मा गुण भेद पर्याय भेद से रहित ऐसे का ऐसा जो त्रिकाल रहा हुआ है, ऐसा आत्मद्रव्य जो निर्णय में लिया था, फिर अनुभव किया था, और उस अनुभव करके उसमें ही लीनता और एकाग्रता करके ध्यान का ध्येय जो था, वही आत्मा यहाँ जाज्वल्यमान नाम परिपूर्ण प्रत्यक्षपने प्रकट हो गया है। ये वाली बात यहाँ कही और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। इसमें थोड़ा 2 मिनट और लेना है मुझे, क्योंकि 6वां भाग अपने को आज ये पूर्ण करके रख देना है। जल्दी से पढ़ेंगे 305 पेज पे। पराश्रितो व्यवहार मिल गया नीचे, व्यवहार पराश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से, ऐसा भगवान का शास्त्र का वचन होने से, व्यवहार न से वह भगवान परमेश्वर परम भट्टारक आत्मगुणों के घात करने वाले घाती कर्मों के नाश द्वारा क्या कहा, आत्मगुणों का घात करने वाला निमित्त लो, कर्म निमित्त है, घाती कर्मों का नाश निमित्त की बात करी, जो अपने गुण के नाश में निमित्त है। गुण के नाश में माने गुणों की गुण रूप प्रगटता के नाश में। गुण तो कोई नाश होते नहीं,
गुण की गुण रूप प्रकटता का नाश करने में निमित्त कर्म। कहाँ था? हाँ, इसको नाश करने वाले प्राप्त सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन द्वारा त्रिलोकवर्ती तथा त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती यानी तीन लोक में वर्तने वाले, तीन लोक में रहने वाले, और त्रिकाल रहने वाले, तीन लोक में रहने वाले और त्रिकाल रहने वाले सचराचर द्रव्य गुण पर्याय को, सचराचर कोई गति करने वाले हैं तो कोई स्थिर है, ऐसे सर्व द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में जानते हैं। एक समय में परमात्मा जानते हैं, ये द्रव्य की श्रद्धा कराते हैं। कि यानी क्या कि द्रव्य एक समय में तीन काल तीन लोक को जानता देखता है, ये भी व्यवहार है। स्वयं को तीन काल तीन लोक को जानने वाला अपना आत्मा है, ये जानता है और देखता है, ये व्यवहार कहा। फिर कहा शुद्ध निश्चय से परमेश्वर नाम शुद्ध सत्य दृष्टि से। व्यवहार न की बात तो असत्य से कथन किया, लो प्रणव सुना, व्यवहार न झूठा है ना, असत्य से कथन किया। व्यवहार न असद्भुत कथन हुआ। शुद्ध निश्चय न नाम शुद्ध यथार्थ परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग देव को पर द्रव्य के ग्राहकत्व, पर द्रव्य के जानने वाले और देखने वाले दर्शकत्व, ज्ञायकत्व आदि के विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति मूल ध्यान में अभाव रूप है। यानी पदार्थों को जानने की, ग्रहण करने की, देखने की वृत्ति के जो विकल्प हैं वे तो उनकी परिणति में उत्पन्न होते ही नहीं, वे तो अभाव रूप हैं। मूल ध्यान में अभाव रूप होने से पर को जानने देखने में भी विकल्प रहे, कब के पर ऊपर लक्ष्य जाए तो। पर को जानना देखना भी अपना स्वभाव नहीं, अपना स्वभाव तो अपने को जानना देखना है। ये चर्चा यहाँ अपनी आई। अब 7वें भाग से अपन आगे की चर्चा इसी गाथा की आगे चलेगी। अविनाशी